In our previous tutorial on database management system, we learned about how we can apply constraints on email column, so we can restrict our user to only input a specific format for emails. So the agenda of today's session is to apply a specific range on date of birth column. As in database, we don't get age from users, but we collect their date of birth, and using some of system functions we can get an approximate age from all users. So let's start our today's session to see how we can get age from date of birth column and how we can apply some of ranges. हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं अपने स्टूडेंट्स के टेबल को कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास एनरोल हो रहा है उसकी एज जो है वो 18 से लेकर 50 के दरमियान हो। तो हम लोग रूल क्या अप्लाई करना चाह रहे हैं? हम रूल अप्लाई करना चाह रहे हैं ऑन एज ऑफ स्टूडेंट्स दैट इट मस्ट बी greater than or equal to 18 and age must be less than equal to 50। अब ये हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास एज नाम का कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, बल्कि हमारे पास डेट ऑफ बर्थ एग्जिस्ट करती है। सो डेट ऑफ बर्थ क्या है? हमारे पास एज यहाँ पे एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है जो कि डेट ऑफ बर्थ से हमें मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है एज के ऊपर, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर नहीं लगानी। तो ऐसा कौन सा तरीकाकार है हमारे पास जिसको यूज करते हुए हम डेट ऑफ बर्थ से कैलकुलेट कर पाए किसी भी स्टूडेंट की एज को? क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन 18 से लेकर 50 ये एज के ऊपर लगनी है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर नहीं लगनी। एसक्यूएल सर्वर के अंदर हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है डेट डिफ नाम का। ठीक है, ये फंक्शन क्या काम करता है? ये फंक्शन हमें दो डेट्स का डिफरेंस लाकर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस फंक्शन की डेफिनेशन को आप एक्सप्लोर करें तो इस फंक्शन को हमने कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक है, इस फंक्शन को सबसे पहले हमने प्रोवाइड करनी है स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, और फिर हम लोगों ने प्रोवाइड करना होता है कि हम डिफरेंस किस चीज में देखना चाह रहे हैं। ठीक है, डे डिफ के फंक्शन को सबसे पहले हमने बताना होता है कि हम लोग जो डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो किस में देखना चाह रहे हैं। हम डिफरेंस ईयर्स की फॉर्म में देखना चाह रहे हैं। मुझे दो डेट्स का डिफरेंस चाहिए ईयर्स में। ओके, उसके बाद मैंने कॉमा लगाया। अब मुझे स्टार्टिंग डेट बतानी है। स्टार्टिंग डेट के अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करूंगी। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर लिखती हूँ किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ में से उसका मंथ लिखने के बाद मैं लिख रही हूँ डे, और फिर मैंने यहाँ पर बता दिया है, लेट्स सपोज ईयर बता दिया है। ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट हो गई। स्टार्टिंग डेट के बाद मैंने अब उसे एंडिंग डेट बतानी है। एंडिंग डेट में हम लोगों ने आज की जो करंट डेट होती है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो हमारे पास एसक्यूएल का एक और फंक्शन मौजूद है, वो फंक्शन हमें करंट डेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है गेट डेट। गेट डेट एक सिस्टम फंक्शन है एसक्यूएल का बिल्ट इन। जब भी आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो अभी का जो मेरी मशीन के ऊपर ये सर्वर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एसक्यूएल सर्वर मेरी मशीन पे इस वक्त जो भी टाइम है, जो डेट है, जितने मिनट सेकंड्स हैं, वो सारे के सारे गेट डेट का फंक्शन डिस्प्ले करवा देगा। मैंने गेट डेट का फंक्शन लिखा है सिलेक्ट के कीवर्ड के साथ, इसको सिलेक्ट किया है और मैं इसको एग्जीक्यूट करने लगी हूँ। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आज की डेट, आज का डे और जो ईयर है वो डिस्प्ले हो रहा है, एज वेल एज जो टाइम है 9:15 है, सेकंड्स कितने हैं और नैनो सेकंड्स, 3 नैनो सेकंड्स तक की प्रेसिजन गेट डेट का फंक्शन हमें लाकर दे रहा है। तो जब भी ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पर भी आप लोग कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, या जो आप लोग शॉपिंग मॉल्स में जाकर शॉपिंग करते हैं और जो आपको रिसिप्ट मिलती है उसके ऊपर कुछ इसी किस्म की डेट प्रिंट हुई होती है। तो वो सिस्टम फंक्शन आपके कॉल हो रहे होते हैं। नाउ का भी एक फंक्शन है हमारे पास। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम फंक्शन है। नाउ का फंक्शन माई एसक्यूएल के अंदर काम कर रहा होता है और वहां से हमें डेट को पिक करके ला कर देता है। अब मैं आपको बता रही थी डेट डिफ का फंक्शन यूज होता है पर्टिकुलरली अगर आप लोग दो डेट्स का डिफरेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ये आपको अप्रोक्सीमेट एज ला कर देता है।
तो डेट डिफ के फंक्शन को सबसे पहले हमने बताया कि हम जो डिफरेंस देखना चाह रहे हैं वो किस में देखना चाह रहे हैं, ईयर्स में देखना चाह रहे हैं या फिर हम मंथ्स में देखना चाह रहे हैं या डेज में। तो मुझे डिफरेंस देखना है ईयर्स में, क्यों? क्योंकि मुझे एज को कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा पैरामीटर मैंने यहाँ पर पास किया है स्टार्टिंग डेट का। तो जो किसी की भी डेट ऑफ बर्थ होती है वो स्टार्टिंग डेट होगी, और जो एंडिंग डेट होगी, एंडिंग डेट की जगह पर मैंने यहाँ पर गेट डेट का जो सिस्टम फंक्शन है वो पास कर दिया है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये प्रिंट होकर आ जाए। आप दो कीवर्ड यहाँ पर यूज कर सकते हो, आप प्रिंट करवा सकते हो या फिर आप सिलेक्ट का कीवर्ड भी यहाँ पर लिख सकते हो। इस पूरी लाइन को मैंने किया है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अब ये मुझे अप्रॉक्सीमेट एज प्रोवाइड कर रही है। तो डेट डिफ का फंक्शन हमें फैसिलिटेट करता है अगर हम किसी की भी अप्रॉक्सीमेट, ये एग्जैक्ट एज नहीं आ रही, समटाइम्स 1 ईयर ग्रेटर आ रहा होता है, लेकिन ये आपको अप्रॉक्सीमेट एज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि हमने जो स्टूडेंट का टेबल है इसके ऊपर एक रूल अप्लाई करना है कि जब भी किसी भी स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ऐड होगी तो उस स्टूडेंट की एज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए 18 से, और लेस इक्वल होनी चाहिए 50 के। तो अब हम कर कैसे सकते हैं ये? यहाँ पर मैं एक कीवर्ड यूज कर रही हूँ चेक। चेक बेसिकली क्या है, एक हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है जो हम लोग एसक्यूएल के अंदर अप्लाई करते हैं कोई भी रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैं एक रूल इम्प्लीमेंट करने जा रही हूँ, वो रूल मुझे इस स्मॉल पेयर ऑफ ब्रैकेट के अंदर लिखना है। चेक क्या है? चेक मैं लगा रही हूँ, डेट डिफ वाला फंक्शन है, अब मुझे यहाँ पर मेंशन करना है। इसकी लॉजिक मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, चेक हम किस पे लगाना चाह रहे हैं? एज के ऊपर लगाना चाह रहे हैं। और ये जो डेट डिफ का फंक्शन है ना, ये आप समझ लो कि हमें रिटर्न कर रहा है किसी भी स्टूडेंट की एज। ठीक है? अब एज नाम का तो कोई एट्रीब्यूट नहीं है। एज हमें कैसे रिटर्न हो रही है? एज हमें इस डेट डिफ के फंक्शन के थ्रू रिटर्न हो रही है। तो ये पूरा फंक्शन मैंने यहाँ पर किया है कॉपी, और ये चेक वाली जो ब्रैकेट है इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब जो भी स्टूडेंट हम लिखवा रहे हैं उनकी एज ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए 18 के, एंड उन स्टूडेंट्स की एज लेस इक्वल होनी चाहिए 50 के। ठीक है? तो अभी यहाँ पर ये जो डेट डिफ का फंक्शन है, आप ये समझें कि ये रिप्लेस कर रहा है एज को। चूंकि हमारे पास एज नाम का डायरेक्ट कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो एज की जगह पर हमें डेट डिफ का फंक्शन लिखना पड़ता है, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करवा रहा होता है एज को। तो आप देखें नीचे इस लाइन के ऊपर ये जो ग्रेटर इक्वल वाला साइन था, यही मैंने यूज किया है कि कोई भी स्टूडेंट जो है उसकी एज जो है वो ग्रेटर इक्वल होनी चाहिए 18 के, एंड उसकी एज लेस इक्वल होनी चाहिए 50 के। तो टेबल को क्रिएट करते हुए डीडीएल लेवल के ऊपर, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के ऊपर, हम कोई भी चेक या रूल लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के अंदर आपको दिखाया था कि ईमेल के ऊपर भी मैंने इसी तरह से चेक लगाया था। अब मैं डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम के ऊपर एक चेक लगा रही हूँ। अब आप यहाँ पर देखें, हम बहुत सारे सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ग्रेटर, इक्वल, एंड, ये सारे सिंबल्स जो हैं ये बेसिकली ऑपरेटर्स हैं। ठीक है? हम कौन कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं यहाँ पर इस टाइम? ग्रेटर का हमने यूज किया है, हमने इक्वल का ऑपरेटर यूज किया है, हमने लेस वाला ऑपरेटर यूज किया है, इसके अलावा हम एंड ऑपरेटर भी यूज कर रहे हैं। बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स मिलकर हमारी एक रेंज सेट कर रहे हैं। रेंज क्या है? रेंज हमारे पास है 18 टू 50। हमारे पास एसक्यूएल के अंदर एक और ऑपरेटर मौजूद है जिसका नाम है बिटवीन एंड। ये ऑपरेटर भी यूज होता है हमारे पास रेंज को सेट करने के लिए। तो ये ऑपरेटर जो इतना सारा हम लोग यहाँ पर कोड लिख रहे हैं, ग्रेटर, लेस देन, इक्वल और एंड ऑपरेटर दोबारा लिख रहे हैं, एट्रीब्यूट का नाम हम दोबारा लिख रहे हैं, तो बिटवीन एंड हमारी इतनी सारी जो यहाँ पर हमने फंक्शन को दोबारा लिखा हुआ है इसको रिड्यूस कर सकता है। कैसे रिड्यूस कर सकता है? गौर से देखें आप, मैंने डेट डिफ का ये जो एक एडिशनल फंक्शन लिखा हुआ है इसको मैंने कर दिया है इरेज। अब इस चेक के फंक्शन के अंदर, इस चेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दफा मैंने डेट डिफ का फंक्शन लिखा है। इट मस्ट बी
between 18 and 50। अब सेम वो काम जो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल के साथ हो रहा था, अब वो काम सिर्फ और सिर्फ इतनी लाइन के अंदर हो रहा है। मैंने किया क्या है, मैंने सिर्फ ऑपरेटर्स को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है बिटवीन एंड के साथ। रेंज को सेट करने के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, एंड, इक्वल, ये सब यूज हो रहे थे, उन सबको रिप्लेस कर दिया है मैंने बिटवीन एंड के साथ। So that's all for today. I hope you like the video, and if you want to watch upcoming videos, then like my video, subscribe my channel and share it with your friends. Bye bye.